हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज एकेडमी में। इस बार आपके लिए लेके आए हैं हम एमसीक्यू मैथ्स के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो आने वाले एसएससी जीडी और साथ ही जो रेलवे की वैकेंसीज आने वाली हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये एमसीक्यू की सीरीज जो है उसका पार्ट 1 है। इसी तरह से हम और भी आगे पार्ट 2 पार्ट 3 लाते रहेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन छाटे गए हैं, लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी जो हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, वो एसएससी जीडी की या रेलवे की तैयारी करने में लगे हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो फॉर क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 35% है। एक छात्र ने 390 अंक प्राप्त किए और उसे 65 अंकों से क्या कर दिया गया, अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है। पूछ रहा है कि परीक्षा में कुल कितने अंक चाहिए। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन क्या है 1200, 1600, सी ऑप्शन 1300 और डी ऑप्शन 1000 है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर परीक्षा में पास होना है तो छात्र को क्या करना है, 35% नंबर लाने पड़ेंगे। जो भी जितना भी हमारा पूर्णांक है, जितने भी कुल नंबर हैं, कुल अंक हैं, उसमें से उस अंकों का 35% नंबर लाना अनिवार्य है, तभी जाके वो छात्र जो होगा परीक्षा में पास होगा। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि परीक्षा में उस छात्र ने 390 अंक प्राप्त किए हैं, 390 अंक प्राप्त किए और 65 अंकों से क्या कर दिया गया, अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। इसका मतलब है कि अगर 390 ये और प्लस 65 अगर इतने नंबर लाया होता तो क्या होता, वो परीक्षा में पास हो गया होता। तो अगर हम लोग देख पा रहे होंगे 5, 5 और 4, अगर वो 455 नंबर लाया होता तो परीक्षा में पास हो गया होता है। और परीक्षा में पासिंग मार्क कितना है, 35% है। तो ये जो 455 नंबर हैं ये हमारे क्या हैं, 35% के बराबर होंगे। 35% के बराबर होंगे। तो अगर हम लोग 1% का मान निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 455 भागे 35 जो आएगा 13 के, 1% बराबर 13। और हम लोग मान सकते हैं कि परीक्षा में कुल अंक कितने हैं। अगर हम लोग कुल अंक माने तो कुल अंक हमारे कितने होंगे, 100%। और यहाँ पर 1% क्या है, वो 13 के बराबर है। तो 100% क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1300। तो टोटल नंबर कितने हैं परीक्षा में, कुल अंक कितने हैं 1300, जिसमें से 455 नंबर लाना था जो कि 35% के बराबर था। और परीक्षा में छात्र ने 390 नंबर लाए और 65 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो परीक्षा में कुल अंक कितने हैं, 1300। इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वार्षिक रूप से संयोजित 9% वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 4 महीनों के लिए 20,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ध्यान देना दोस्तों, परीक्षा में जो एनालिसिस किए हैं उस परीक्षा में जो सीआई से कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें से क्वेश्चन जो हैं मोस्टली पूछे जा रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही कम आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 9% क्या लग रहा है, रेट लग रहा है। रेट अगर हम लोग देखें तो 9% रेट लग रहा है। और रेट जो लगता है वो हमेशा क्या लगता है, पर ईयर। जब तक क्वेश्चन ना बोले तब तक हम लोग लेटेस्ट अज्यूम क्या करेंगे, पर ईयर क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, और बोल क्या रहा है कि हमें क्या निकालना है, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 1 वर्ष, टाइम कितना है, 1 वर्ष और 4 महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए। ठीक है, और इसमें हमारा प्रिंसिपल कितना, मूलधन दिया गया है हमारा, कितना दिया गया है, 20,000 रुपये। बोल रहा है 20,000 रुपये अगर हमारे पास हैं और उसमें हर साल 9% की वार्षिक दर से हमारा इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट लग रहा है, तो 1 वर्ष 4 महीनों के लिए कितना ब्याज बनेगा जाके, वो हमें निकालना है। इस तरह क्वेश्चन करने का एक बहुत ही सरल और सिंपल तरीका होता है। क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%। तो 9% को परसेंटेज हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9/100। ये क्या लग रहा है पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर हम लोग देखें जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर 20% है, 20% का मतलब क्या होता है, हम लोग परसेंट को रेशियो में चेंज करेंगे तो हमारा आएगा 1/5। इसका मतलब ये होता है कि 5 का अगर 20% निकालेंगे तो वो कितना आएगा हमारा 1 आएगा। इस प्रकार से 25% क्या होता है हमारा 1/4। अगर 4 का हम लोग 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 1। इसी प्रकार से अगर हम लोग 100 का 9% निकालेंगे कितना आएगा 9। इसका मतलब है कि अगर 100 रुपये हमारे पास थे और 100 रुपये का 9% की दर से हमारा इंटरेस्ट लग रहा है तो ब्याज हमारा क्या बनेगा 9 रुपये। और ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल, जिसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं मूलधन। तो अगर 100 रुपये मूलधन हमारे पास था, हमने क्या किया बैंक में जमा कर दिया और 9% के रेट से हमारा इंटरेस्ट लग रहा है तो 1 साल में कितना बन जाएगा हमारे टोटल बन जाएगा 109 रुपया। बैंक में कितना बन जाएगा 109, जो हमारा क्या कहलाता है ये हमारा कहलाता है ये मिश्र धन अमाउंट, जिसको बोलते हैं अमाउंट। ठीक है। और इनके दोनों के बीच का डिफरेंस अंतर क्या होगा हमारा ब्याज होगा 9 रुपये जो ब्याज आ रहा है। ठीक, ये क्या हो गया ये 1 साल का ब्याज है। 1 साल का जो वैल्यू है ये है कि 100 रुपये हमारे पास पैसा था और वो 1 साल बाद 109 रुपये बन गया ब्याज समेत। ठीक, जो 9 रुपये है वो क्या है हमारा ब्याज है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है 1 साल 4 महीने के लिए, तो 1 साल को तो निकाल लिए हैं। अगर 4 महीने का निकालना है तो हमको पता है कि 4 महीने का निकालना है तो हम लोग जो नीचे हमारा 12 था, ठीक है, जो हमारा वर्ष था उसको हम लोग क्या करेंगे महीने में चेंज करेंगे। तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 1 वर्ष में हमारे कितने महीने होते हैं 12 महीने। तो सिंपल क्या करेंगे 4 महीनों को 12 महीने से भाग कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 1/3 वर्ष। 1/3 वर्ष। तो 1/3 वर्ष के लिए 9% की रेट से लग रहा है तो 9/100। ठीक है। तो 3 तिया 9। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास 100 रुपये थे तो वो 4 महीनों में कितने बन जाएंगे 103 रुपया। ठीक है। तो अगर हमारे पास 100 रुपये थे तो वो 4 महीनों में 103 रुपये क्या हो जाएंगे बन जाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो 100 × 100 कितना हो जाएगा 10,000। ये क्या था ये 1 वर्ष, ये क्या था हमारे पास, ये क्या था मूलधन था। और ये 109 × 103 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 109 × 103 कितना हो जाएगा 11,227। ये क्या बन जा रहा है हमारा, ये बन जा रहा है हमारा मिश्र धन। ठीक है भाई, मिश्र धन हमारा बन जा रहा है, मिश्र धन बन जा रहा है। और ये हमारा मूलधन, अगर हम लोग पर मूलधन कितना था 10,000 था हमारे पैसा और हमने क्या किया बैंक में जमा कर दिया। बैंक में जमा करने के बाद 9% के रेट से हमारा इंटरेस्ट लग रहा है तो 1 वर्ष 4 महीने बाद टोटल अमाउंट हमारे बैंक में कितना हो जाएगा 11,227। तो अगर हम लोग देखें अगर टोटल अमाउंट 11,227 आ रहा है तो अगर हम लोग इन दोनों का डिफरेंस देखें तो हमारा कितना आ रहा है 1,227 रुपये। यही हमारा क्या है 1 साल 4 महीने का क्या है हमारा ब्याज है। 1 साल 4 महीने का हमारा क्या है ये ब्याज है 1,227 रुपये। ठीक है। लेकिन मूलधन हमारा यहाँ पर कितना है 20,000 है। यहाँ पर मूलधन कितना 10,000 और यहाँ पर मूलधन कितना है हमारा 20,000। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि मूलधन 20,000 है तो 10,000 का 20,000 से कितना गुना है 2 गुना है। ठीक है। तो ब्याज भी हमारा कितना हो जाएगा 2 गुना 1,227 × 2। 2 7 × 14 और 2 2 × 4 5 और 2 12 × 24 2,454 रुपये क्या हो जाएगा ब्याज बन जाएगा हमारा। ठीक है। तो 1 साल 4 महीने बाद जो हमारा ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा 2,454 रुपीज़ 2,454 रुपया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है। चलिए तीसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम ने 6800 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत के लिए 700 रुपये क्या किए खर्च किए। वह अपनी वस्तु पर कुल लागत से 8% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित करने के बाद 10% और X% की 2 छूट भी देता है। और छूट देने के बाद वह 6,196.5 रुपये में क्या होता है वस्तु को बेच देता है। तो बोल रहा है कि जो दूसरी छूट दी गई थी वो कितनी दी गई थी। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 6800 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत के लिए 700 रुपये खर्च किए। मतलब कि अगर हम लोग क्रय मूल्य की बात करें तो भाई 6800 में खरीदी है
खरीदने के बाद 700 रुपये इसकी मेंटेनेंस में खर्च किए तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 7500 रुपीज़। ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, जितना रुपये में खरीदा है। और क्या बोल रहा है कि जब वो उस वस्तु को बेचा, ठीक है, जब वो उस वस्तु को बेचा तो बेचने पर क्या हुआ, उसने क्या किया, क्रय मूल्य से 8% अधिक पर क्या किया, उसने क्या किया, अंकित कर दिया अपना मूल्य। ठीक है, तो अगर हम लोग 7500 का 8% निकालेंगे या हम लोग 7500 का 108% निकाल लें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 8100। इसका मतलब है कि 7500 की लेके आया और 8100 क्या किया, छाप दिया, वस्तु पे 8100 छाप दिया। और 8100 छापने के बाद उसने 10% की छूट दी और 10% छूट दी और एक X% की छूट दी और छूट देने के बाद वो 6196.50 रुपये में क्या किया, वस्तु को बेच दिया। तो बताओ भाई साहब कि कितना, मतलब जो छूट दी थी दूसरी वाली वो कितनी थी। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका क्या है कि अगर वो 8100 रुपये छापा है, 8100 रुपये छापा है, ठीक है, वस्तु पर, तो 8100 में पहली छूट कितनी है, 10% की, मतलब कि वो 90% क्या हुआ, 90% में क्या हो रहा, वो बेच रहा होगा। 10% छूट देती है तो बचा 90% हमारा 100 में, तो 90% में वो बेच रहा होगा। तो अगर 90% हम लोग निकालें 8100 का 90%, तो हमारा निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 90/100। ठीक है, 1 2 1 2 9 0 0 9 1 9 और 9 8 72, 7290 रुपये क्या है निकल के आया। मतलब 8100 के समान थी और 7290 में बेचा, कब, जब 10% की छूट दी और एक छूट और दी, वो कितनी है, X% की, तो 7290 गुणे X% की छूट दी और टोटल कितना था, 100%। इसका मतलब हुआ कि 100 माइनस X% की छूट दी और देने के बाद वो कितने में बेच रहा है, टोटल वो 6196.50 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, परसेंटेज हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे 100 बढ़ जाएगा, तो 7290 ये इंटू 100 हो जाएगा, तो 00 माइनस 7290 बराबर ये जो 100 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 619650 रुपया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, X। ठीक है, X। तो अब हम लोग इससे माइनस करेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको, तो 7290 जीरो माइनस 619650 बराबर 7290 X। ठीक है, अगर अब हम लोग X की वैल्यू निकालें तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, X की वैल्यू हो जाएगी हमारी, X की वैल्यू हो जाएगी, इससे इसको माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 109350 और ये इंटू X था साथ में इंटू X था, तो ये क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएगा 7290 से, तो अपॉन 7290 जो कितना आएगा, X बराबर आ जाएगा हमारा 15%। ठीक है, तो जो दूसरी छूट थी वो कितनी थी, 15% के बराबर थी, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 5% है, दूसरे वर्ष के लिए 6% है तथा तीसरे वर्ष के लिए ब्याज दर 8% है, तो कौन सी राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 30,051 रुपये का मिश्र धन देगी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन किया था, दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया, दूसरा क्वेश्चन सिंपली इसी वाले तरीके से हम लोग चौथा क्वेश्चन भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले साल के लिए देखें तो पहले साल के लिए 5% रेट है, इसका मतलब क्या हो गया, 1/20। भाई 5% को हटाएंगे परसेंटेज, ठीक है, तो बढ़ाएंगे नीचे 100, तो कितना हो जाएगा, 5 का नाम 5, 20 पंचे 100, तो 1/20 हो गया। दूसरे साल के लिए हमारा क्या है, 6%, तो 6% मतलब 6/100, 6/100 बोले तो 3/15, 2 3 दूना 2 3 6 और 2 50 100, 3/50। और तीसरे साल के लिए देखें तो तीसरे साल के लिए क्या है हमारा 8% बोले तो 8/100। ठीक है, तो 4 दूना 8, 2500 को 100, इसका मतलब कितना हो गया, 2/25। ठीक है, और ये जो अमाउंट है वो हमारा क्या है, मिश्र धन है। ये जो वैल्यू हमारी क्या है, मिश्र धन। तो आपसे बोला है 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत इतना रुपए का मिश्र धन देगी, तो कौन सी राशि है, तो हमें मूलधन निकालना है, फाइंड मूलधन करना है, हमें मिश्र धन दिया है, तो सिंपल। ठीक है, पहले साल में कितना लग रहा है, 5% रेट लग रहा है, तो अगर हमारे पास 20 रुपये होंगे और 20 रुपये का 5% निकालेंगे तो 1 रुपया आएगा, मतलब 20 रुपये पे 1 साल बाद 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो अगर 20 रुपये हमारे पास हैं, ठीक है, 20 रुपये हमारे पास हैं और 5 और 1 साल बाद हमारे पास क्या है, 5% का लग रहा है, तो 20 रुपये वो 1 साल बाद 1 रुपया और ऐड होकर कितना मिश्र धन देंगे हमको, 21 रुपये मिश्र धन देंगे। राइट, बात क्लियर है। और दूसरे साल में कितना है,
3/50 है, मतलब कि 50 रुपये अगर हमारे पास थे तो दूसरे साल में 6% के रेट से 3 रुपये ब्याज देगा, तो इसका मतलब 53 रुपये हमारे पास क्या हो जाएंगे, मिश्र धन हो जाएंगे। तीसरे साल में क्या है, अगर 25 रुपये हमारे पास हैं तो 27 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ठीक, कुछ कट पीट रहा हो, कुछ काट पीट सकते हैं, अगर नहीं कट पीट रहा है तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कुछ कट पीट रहा तो काट पीट सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 1000, 1000 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 25,000 रुपये। ये हो गया हमारा मूलधन। तो अगर हमारे पास मूलधन 25,000 रुपये होता तो 21 गुणे 53 गुणे 27, 21 गुणे 53 गुणे 27 कितना हो जाएगा हमारा, 30,051 रुपये। ठीक है, तो वो 3 साल बाद इतने % रेट, दूसरे साल के लिए इतने % रेट और तीसरे साल के लिए इतने % रेट पर हमें 30,051 रुपये देता। और 30,051 ही हमारा क्या है, मूलधन है। तो 30,051 हमारा मिश्रधन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, 25,000 रुपये। इसलिए हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, पाँचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कक्षा एक्स में 5 वर्ग हैं जिनमें क्रमशः 40, 50, 50, 60 और 60 छात्र हैं। इन वर्गों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 80%, 76%, 64%, 65% और 70% है। तो संपूर्ण कक्षा x का उत्तीर्ण प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखो अगर कक्षा में 5 वर्ग हैं, हम मान सकते हैं कि A, B, C, D, E। जैसे समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप तो ये 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन जो हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 5 वर्ग हो गए, इसमें क्या है, 40 छात्र हैं, इसमें 50 हैं, इसमें 50 हैं, इसमें 60 हैं और इसमें भी 60 हैं। ठीक है, बोल रहा है कि जो ए वर्ग है उसमें क्या है, उसमें जो उत्तीर्ण प्रतिशत है बच्चों का वो कितना है, 80%। तो अगर हम लोग 40 का 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 रुपया, 32 छात्र। ठीक है, 8 चौको 32 छात्र। और बी का दूसरे वर्ग के लिए कितना है भाई, 76% है, तो इसका हम लोग 76% निकालेंगे, 76% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, हमारा 38 छात्र। ठीक है, इसके बाद सी वाले ग्रुप में क्या है, सी वाले ग्रुप में क्या है, 64% क्या है, उत्तीर्ण प्रतिशत है। तो अगर हम लोग 50 का 64% निकालेंगे तो 5 चक्को 20, 5 छक्का 30, 2 32। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, 32 छात्र जो होंगे वो क्या हुए, पास हुए। और डी में क्या है, 65%, तो इसका 65% निकालेंगे तो 6 पंचे 30, 6 36, 36 3 39। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 39 छात्र क्या पास हुए हैं। उसके बाद ई का कितना है, प्रतिशत 70% है, 70% 60 को निकालेंगे कितना आ जाएगा, 42। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वर्ग में 32 छात्र पास हुए हैं 40 में से, बी वर्ग में 50 में से 38 छात्र पास हुए हैं, सी वर्ग में 50 में से 32 छात्र पास हुए हैं और डी वर्ग में 60 में से 39 छात्र पास हुए हैं और ई वर्ग में 60 में से 42 छात्र पास हुए हैं। तो अगर हम लोग देख पा रहे होंगे तो टोटल छात्र कितने हो गए, 9 2 11, 11 11 2 13, 13 8 21, 21 2 23 का 3 हासिल 2 और 3 2 5, 3 8, 3 11, 3 14, 4 18। टोटल 183 छात्र जो हैं वो पूरे पाँचों वर्ग में क्या हुए, पास हुए हैं। अगर टोटल छात्र हम लोग देखें कितने हैं तो 5 5 100, 50 50 100, 100 100 260 छात्र थे और 260 में 183 छात्र क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो कक्षा x का पूरा उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है तो 183 छात्र पास हुए हैं, किस में से, 260 में से। सिंपल निकाल लेंगे हम लोग तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सिंपल निकल के हमारा आ जाएगा 70.38%। तो पूरे कक्षा x का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या था हमारा, 70.38% हमारा क्या था, उत्तीर्ण प्रतिशत है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब 38 kg के भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो 5 व्यक्तियों के औसत में 2.8 kg की वृद्धि होती है, तो नए व्यक्ति का औसत भार ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने का एक इजीली तरीका बताएंगे। तरीका क्या है, पहले समझते हैं, ऐसे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या था, 5 लोग थे, ठीक है, जिसका क्या था, वेट था, ठीक है, 5 लोगों का वेट 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका 1 किलो वेट था, इसका 2 किलो, इसका 3 किलो, इसका 4 किलो, इसका 5 किलो। तो टोटल अगर हम लोग एवरेज देखें तो 5 4 9 3 12 3 15, 15/5 कितना आ जाएगा, 3। अब क्या हुआ, अगर इस 3 का मतलब हुआ कि सब में क्या है, अगर औसत की बात करें तो टोटल सब में क्या है, 3 3 3 3 kg वेट सबका है, औसत अगर बात करें, ठीक है।
अब अगर बोल दें कि औसत में क्या हो जाएगा, औसत में अगर 2 की वृद्धि हो गई, औसत में क्या हुआ, 2 की वृद्धि हो गई, मतलब औसत 3 था तो औसत क्या बन गया, 5 बन गया। 2 की औसत में 2 की वृद्धि हो गई तो औसत क्या हो गया, ठीक है। तो अगर औसत में 2 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब कि नया औसत क्या बन जा रहा है, 5। इसका मतलब है कि सब में भी 2 की वृद्धि हो रही है, तभी तो भाई 5 5 5 5 5 बनेगा और टोटल औसत कितना बन जाएगा, 5, ठीक है। तो सब में भी 2 की वृद्धि क्या है, हो रही है, ठीक है। यही चीज़ समझना था यहाँ पर। जब औसत में वृद्धि होती है तो हर एक सदस्य में भी उतने ही वजन की या मार्क्स की वृद्धि होती है, ठीक है। ये बात अगर क्लियर हो गई तो क्वेश्चन जो हो जाएगा इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बोला है कि जब एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो 5 व्यक्तियों के औसत में 2.8 kg की वृद्धि होती है। नए व्यक्ति का औसत भार हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, विद द ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्या बोला है कि अगर 38 kg का एक व्यक्ति था, उसको नए व्यक्ति के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया तो 5 व्यक्ति थे हमारे और हर व्यक्ति में 2.8 kg की वृद्धि होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि अगर हमें 5 व्यक्ति थे, उनका मान लेते हैं कुछ औसत वेट था, मान लेते हैं ऑप्शन में 50 kg था, पहला ऑप्शन लेते हैं 50 kg था और एक व्यक्ति द्वारा क्या किया, प्रतिस्थापित किया गया, तो इसका अगर हम निकालेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। 12 को हम लोग जितनी वृद्धि हो अगर उससे भाग दे रहे हैं, अगर 5 व्यक्ति आ जा रहा है या 12 को 5 से भाग दे रहे हैं, अगर 2.8 आ जा रहा है, इसका मतलब हमारा जो 50 kg ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 12 को अगर हम लोग 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10 और 5 चौको 12, इसका मतलब 2.4 आ रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन जो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, 52। अगर 52 को हम लोग 38 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, हमारा 14 आएगा। अगर 14 को हम लोग 5 से भाग दे रहे हैं, अगर वो 2.8 kg के बराबर आ रहा है, 2.8 kg के, इसका मतलब हमारा 52 kg वेट है जो वो करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग 5 से भाग दें, 5 9 बचा 4, लगाया पॉइंट, हो जाएगा 40, 5 8 40। इसका मतलब क्या हुआ कि 2.8 kg की हर व्यक्ति में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब हमारा 52 kg जो है वो नए व्यक्ति का औसत भार क्या हो जाएगा, 52 kg। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 4:5 है। सीपी का अनुपात जो है वो 4:5 है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, जिसका अनुपात क्या है, 4:5 है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उनके विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितना है, 480 रुपये। बेचने से उनके विक्रय मूल्य में अंतर कितना, 480। दोनों वस्तुओं की क्रय मूल्य का योगफल निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। हमको क्रय मूल्य का रेशियो पता है। जब बोल रहा है कि इतने % लाभ पर बेच रहा है तो जाहिर सी बात है कि 4 पे अगर हम लोग ए वस्तु जो है, ठीक है, ए वस्तु जो है उसका क्रय मूल्य कितना, 4 रुपये। अगर 4 पे 10% का रेट हम लोग लगाएंगे तो 4 × 110 हो जाएगा बटे 100, ठीक है। 25 चौको 100, ठीक है, 5 25, उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, बचा कितना, 5 दूनी 10, 22 बचे 5, ठीक है। सिंपल ऐसे क्या हो जाएगा, डेसिमल में आंसर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, 400 और 500 कर लेते हैं, इजीली क्वेश्चन हल हो जाएगा। या 40 या 50 कर सकते हैं हम लोग। तो 40 का 110% निकालेंगे, 40 का 110% निकालेंगे, भाई 10% का प्रॉफिट हो रहा है। और 40 जो 400 हमारा है वो क्या है, 100% बराबर है। तो 110% निकालेंगे तो 110% 100 हो जाएगा, 1 2 1 2, ठीक है। तो 11 चौको 44, 440 रुपये, सॉरी 40 ही मान के चलते हैं ताकि इजीली क्वेश्चन हल हो जाए, ठीक है। 40 ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो 40 का 110% कितना हो जाएगा हमारे पास, 11 चौको 44 रुपये। तो ए ने 40 रुपये में एक वस्तु खरीदी और क्या हुआ, 44 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया 10% लाभ पर। बी का क्या केस है, बी का क्या है, 20% क्या है प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर हम लोग 50 का 20% प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, तो 120 हो जाएगा। तो 1 2 12 5 60, मतलब 50 खरीदी और 60 की बेची, ठीक है। इनका रेशियो अगर हम लोग देखें तो इतना आ रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि लाभ बेचने पर उनके विक्रय मूल्य के बीच अंतर, तो विक्रय मूल्य के बीच अंतर हम लोग देखें 44 6 50 10 60 16 आ रहा है, ठीक। अंतर इस यहाँ पर 16 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 480 है। तो हम लोग देख लें तो कितना गुना है, 30 गुना है, ठीक है, 30 गुना है। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 30 गुना, ठीक है। ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 30 गुना। तो 40 तैयार ए का योगफल पूछा है तो 50 40 90,
ठीक है। क्या पूछा है? वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल। तो क्रय मूल्य का योगफल क्या है? ए का क्रय मूल्य कितना है 40 और बी का क्रय मूल्य कितना है 50। तो योगफल कितना हो जाएगा 90, ठीक है, सॉरी 90 हो जाएगा। और 90 को हम लोग क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्या है कि जो विक्रय मूल्य का अंतर वो भी हमारा 30 गुना है, ठीक है। तो क्रय मूल्य भी हमारा कितना हो जाएगा 30 गुना, जो हो जाएगा हमारा 2700 रुपये, ठीक है। क्लियर है बात? तो सी ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8th क्वेश्चन क्या है? दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 7350 है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है कि जो संख्याओं का अनुपात है, तो अनुपात को हमेशा हम लोग ए और बी से डिनोट करते हैं। ये अनुपात है ना कि संख्याएं हैं। तो अनुपात क्या है 2:3 का, ठीक है। और संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं क्या होती हैं? अगर अनुपात हमें पता होता है तो संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं को हम लोग फर्स्ट गुणे सेकंड लेते हैं। तो संख्याएं क्या होती हैं? फर्स्ट जो संख्या होती है रेशियो गुणे मासा, और दूसरा क्या होगा? दूसरे का रेशियो बी गुणे मासा। ये क्या होती है? हमारी संख्याएं होती हैं, ठीक है। और उनके एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल कितना है 7350। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये कितना है 7350। तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 7350 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट गुणे सेकंड क्या हो जाएगा 7350 के बराबर हो जाएगा। और फर्स्ट क्या है AH, पहला रेशियो गुणे मासा गुणे दूसरी संख्या क्या हो जाएगी रेशियो गुणे मासा, जो हमारा क्या हो गया 7350 के इक्वल हो गया, 7350 के इक्वल है। तो अगर हम लोग देखें तो ए कितना है रेशियो 2 गुणे एच कितना हो जाएगा H², मासा का स्क्वायर गुणे बी कितना है 3, जो हो जाएगा 7350, ठीक है। और H का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग आ जाएगा 7350/6, जो आ जाएगा हमारा 1225 के बराबर। और जब H² बराबर 1225 हो गया, ठीक है। तो H का वैल्यू निकालेंगे तो इधर क्या लग जाएगा हमारा √1225, तो H आ जाएगा हमारा 35, ठीक। मासा हमारा क्या आ गया 35, ठीक है। अब पूछा क्या है कि संख्याओं के बीच का अंतर। तो संख्या हम क्या जानते हैं? संख्या क्या होती है फर्स्ट माइनस सेकंड। संख्या क्या है ये AH माइनस BH, ठीक है। AH तो A कितना हो जाएगा हमारा? A कितना हो जाएगा 2 गुणे 35 माइनस 3 गुणे 35, ठीक है। संख्याओं के बीच का अंतर यही होगा हमारा, ठीक है। तो 35 अगर हम लोग कॉमन ले लें, ठीक है, या हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट, तो BH माइनस AH, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 35 माइनस 2 गुणे 35, ठीक है। 3 गुणे 35 माइनस 2 गुणे 35, ठीक है। 3 गुणे 35 माइनस 2 गुणे 35, ठीक है। तो अगर हम लोग 35 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास 3 - 2, जो हो जाएगा 35 गुणे 1। तो संख्याओं के बीच का अंतर भी क्या हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा, जो कि मासा के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में अगर रेशियो दिया हुआ है और एलसीएम में से गुणनफल दिया है तो संख्याओं के बीच का अंतर हमारा क्या होता है मासा ही होता है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या है? योग और अंतर क्रमशः 148 और 140 है। यदि एक संख्या 16 है दूसरी संख्या निकालें। सिंपल है। एलसीएम और एचसीएफ का योगफल, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ हमारे पास कितना है 148 और एलसीएफ माइनस एचसीएफ कितना हमारे पास है 140। तो सिंपल इसको हम लोग सिंपल इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2l बराबर मासा से मासा खत्म हो गया तो 148 प्लस 140, ठीक है। तो 8 14 28 228। तो l बराबर हमारा हो जाएगा कितना? l बराबर हमारा हो जाएगा 114, l बराबर 114 हो जाएगा। तो लासा हमारा क्या हो गया? एलसीएम कितना हो गया 114, ठीक है। और अगर हम लोग एलसीएम यहाँ रख देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या निकल आएगा एचसीएफ भी निकल आएगा। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ले लिया, फर्स्ट ले लें, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी l प्लस h बराबर 148। तो लासा हमारा क्या 114 प्लस h बराबर 148। तो मासा हमारा क्या हो जाएगा 148 माइनस 114। 8 में 4 गया 2, 4 में गया 3, 32। तो h हमारा क्या आ जाएगा 32, ठीक है। सिंपल। l हमें मालूम पड़ गया, h हमें मालूम पड़ गया,
ठीक है 32, और एक संख्या हमें पता है कितनी है 16 है, दूसरी संख्या निकालनी है, हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे? हमको पता है कि पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा। ठीक है, मासा होता है। तो पहली संख्या कितनी है 16 गुणे दूसरी संख्या बराबर 114 गुणे 32। ठीक है, 114 गुणे 32, तो अगर भाग करेंगे 16 गुना 32 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सेकंड क्या हो जाएगा 228। तो सेकंड संख्या हो जाएगी हमारी कितनी 228। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन 228। चलो चेक करते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। हो सकता होगा ऑप्शन टाइपिंग करने में किसी दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन उठा लिया हो हमने, देखते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। तो अगर हमारे पास 228 पहली संख्या है और दूसरी संख्या कितनी 16 है, इसका लासा निकालते हैं। ठीक है, तो लासा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 228 को 16 से भाग देंगे। ठीक है, कट रहा है 16 का नाम 16, बचा कितना 6 हो जाएगा 68, 16 चौको 64। कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है भाई। फिर से देखते हैं, फिर से क्वेश्चन क्या है, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है भाई। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है हमारा, एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है हमारा, कितना है 148, और एलसीएम माइनस एचसीएफ कितना है 140। ठीक है, ये पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अगर हम लोग सॉल्व करें तो एचसीएफ से कैसे मिलेगा, 2L कितना हो जाएगा 8 और 14 दूना 28 228, तो L कितना हो जाएगा 114। ठीक है, L1 लासा हमारा कितना हो जाएगा 14। तो लासा अगर हम लोग पहले इक्वेशन दूसरे इक्वेशन में रख दें तो चलो पहली इक्वेशन देखते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारा, लासा प्लस मासा बराबर 148। ठीक है, तो लासा कितना होगा 14 प्लस मासा बराबर 148। ठीक है, तो मासा कितना हो जाएगा 148 माइनस 114, 8 में 4 गया 4, 14 में 11 गया 3, 8 में 4 गया 4 और 14 में 11 गए 3। तो मासा कितना आ रहा है हमारा 34 आ रहा है। अच्छा ठीक है, मासा हमारा कितना आ रहा है 34 आ रहा है। ठीक, तो लासा हमें पता हो गया 114, मासा पता हो गया 34, और एक संख्या पता है हमें 16। ठीक, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, तो 16 गुणे दूसरी संख्या बराबर 114 गुणे 34। ठीक, तो 16 7 112, 16 8 128, ऐसे काटते हैं, 8 से काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 से नहीं कटेगी, 2 से काटते हैं, 2 8 16 और 7 9 34। ठीक है भाई, 8 से काटें तो 8 का नाम 8, बचेंगे 3। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई, गड़बड़ क्या हो रहा है देखते ज़रा। ये मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। 14 दूना 28 होगा, 288। तो L बराबर कितना हो जाएगा, लासा कितना हो जाएगा हमारा 144। ये मिस्टेक हो रही थी। चलो सॉल्व करते हैं फिर से। ठीक है, लासा आ गया हमारा 144। तो अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में रख दें, ठीक है, तो अगर हम लोग फर्स्ट में रखते हैं तो 144 प्लस मासा बराबर 148, तो मासा कितना आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो लासा हमारा कितना हो गया 144, मासा कितना हो गया हमारा 4। ठीक है, उसके बाद हमारा पहली संख्या कितनी है 16 है। ठीक है, दूसरी संख्या निकालनी है हमको, तो हमको पता है फर्स्ट गुणे सेकंड बराबर लासा गुणे मासा। वो क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट कितना है 16 गुणे सेकंड निकालनी है हमको, ये क्या हो जाएगा लासा 144 गुणे मासा कितना है 4। तो 4 चौको 16, 4 तैयाँ 12, बचे 2, तो 4 छंगा 24, 36। तो हमारा दूसरी संख्या क्या निकल के आ जाएगी 36। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए ने एक वस्तु बी को 24% लाभ पर बेची, बी ने इसे सी को 30% लाभ पर बेच दिया। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 72.6 रुपये अधिक था, तो बी ने इसके लिए भुगतान कितने रुपए का किया।
ठीक है। चलो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी। ए ने एक वस्तु बी को 24% लाभ पर बेचा, तो ए ने एक वस्तु बी को, ठीक है, ए ने एक वस्तु बी को 24% लाभ पर बेचा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि प्राइस कितना था, 100 रुपया था, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ए जो है वो ख़रीद के लाया 100 रुपये का, ये क्या हो गया CP, और बी को जब बेच रहा है, ठीक है, बी को जब बेच रहा है तो ए का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, 24% लाभ बेच रहा है, इसका मतलब 100 का 24% 124 हो जाएगा, ठीक है। ये ए का SP हो गया और ये क्या हो गया, बी का CP हो गया। अगर हम लोग SP देखें तो ये जो 124 रुपये SP आ रहा है सेलिंग प्राइस, मतलब बेचने वाला मूल्य, वो ए का है। लेकिन अगर हम लोग देखें, क्योंकि क्वेश्चन में आगे दिया है कि बी ने इसको 30% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, तो 30% लाभ बेचिया है, तो ये हो जाएगा हमारा बी का क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य। कि मान लो कि बी का क्रय मूल्य इतना है 124 रुपये, अब बेचेगा अपने लाभ पर, तो वो कितना कमाया है, ठीक है, वो ख़रीदा है भाई, इससे ए से बी ने ख़रीदा है तो इसका क्रय मूल्य हो गया, और बी से ए ने बी को बेचा है तो बी का ये विक्रय मूल्य हो गया। तो अगर 124 रुपये बी का क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, तो 124 का कितना हो जाएगा हमारा 30%, मतलब कि 130%, 130% बटे 100, ये हो गया हमारा, ठीक है। 5 2 पंची 10, 2 छाक 12 और 2 दूना 4, 62। तो 13 गुणे 62/5, 13 गुणे 62/5। तो हम लोग देखें कितना हमारा आ रहा है, 13 गुणे 62/105, तो हमारा आ रहा है 101.2, ठीक है। ये क्या हो गया, बी का विक्रय मूल्य, बी ने इसको इतने रुपये बेचा। तो ए का क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपया था, और ए का विक्रय मूल्य कितना था हमारा, विक्रय मूल्य कितना था हमारा 124 रुपया, ये हो गया विक्रय मूल्य। अगर बी का हम लोग क्रय मूल्य देखें तो 124 रुपया था, और बी का विक्रय मूल्य देखें कितना हो गया 161.2 रुपये, ठीक है। बी ने इसको सी को 30% लाभ भेजा। यदि बी का लाभ ए के लाभ की तुलना में 72.60 रुपया है, तो अगर हम लोग लाभ देखें तो लाभ कितना मिल रहा है, ए को खरीदा 100 रुपये की, बेचा 24 रुपये, तो लाभ कितना आ रहा है 24 रुपये का लाभ ए को। और बी ने क्या किया है, 124 खरीदा और बेचा कितने की, 161.2 की, तो लाभ कितना आ रहा है हमारा, लाभ कितना आ रहा है 37.2 रुपया। तो बी का लाभ कितना आ रहा है 37.2 रुपया। क्वेश्चन बोला है कि बी का लाभ ए की तुलना में 72.60 अधिक है, बी का लाभ ए की तुलना में। तो बी का लाभ देखें ए की तुलना में कितना अधिक है भाई 37.2, ये हो गया बी का लाभ, और ए का लाभ कितना है 24.0, तो 2 हो गया, ये 7 में 4 गया 3, ठीक है, और 3 में 2 गया हमारा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो बी का लाभ ए की तुलना में कितना है, बी का लाभ ए की तुलना में 13.2 क्या है, ज़्यादा है, 13.2 रुपये ज़्यादा है, और 13.2 रुपये ज़्यादा है, तुलना में कितना है, और बी ने कितने रुपए का भुगतान किया। हाँ, तो ये क्वेश्चन में कितना है 72.60 रुपये, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5.5 गुना है, ठीक है। तो बी ने इसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया है, ठीक है। तो ये कितना गुना है, बी ने कितने रुपये भुगतान किया था भाई, बी ने क्या किया है 24 रुपये का भुगतान किया, खरीदे 24 का, ये भी कितना हो जाएगा 5.5 गुना हो जाएगा। तो 124 गुणे 5.5, ठीक है। या हम लोग हटाएंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे यहाँ पर 0, ठीक है, या हम लोग ऐसे सॉल्व कर लें, 124 गुना है, ठीक है। तो 124 गुणे 5.5, ठीक है, 124 गुणे 5.5, 124 गुणे 5.5 कितना आ जा रहा हमारा 68, कितना हो गया हमारा 682 रुपये, ठीक है। तो 682 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा। तो बी ने क्या किया है, ए से 682 रुपये में क्या किया है, वस्तु को खरीदा है। तो 682 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। टाइम भी हो चला है, 40 मिनट हो गए हैं लगभग, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह के बेहतरीन 10 क्वेश्चन और लाएंगे, फिर अगली सीरीज में 10 क्वेश्चन और लेके आएंगे, ठीक है। तो और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या करें, दोस्तों को भी तुम्हारे पहुंच जाएं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। थैंक यू सो मच।